जय श्री राधा कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम धनिया बोएंगे गमले के अंदर। हमने ये ग्रो बैग मंगाए हैं ऑनलाइन, तो इसमें आज हम धनिया बोएंगे, है ना। कि घर में हम धनिया कैसे उगा सकते हैं और कम जगह में अपने घर की उगी हुई ताज़ा सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रो बैग है हमारा। हमें धनिया उगाने के लिए ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं है, ये कम गहरा वाला भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाले ग्रो बैग भी हैं जो ये सारे इकट्ठे मंगाए थे, जिसमें 5 पीस ऐसे हैं 1 फुट वाले और 5 पीस ऐसे हैं जो कि चौड़े हैं लेकिन ऊंचाई इनकी कम है। तो धनिया वगैरह या मेथी पालक हो गया, वो उगाने के लिए ये सबसे अच्छे रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें मिट्टी है, वो हम इसमें पलट लेते हैं। ये मिट्टी हम गांव से लेके आए हैं और ये अच्छी मिट्टी है, इसमें कोई गंदगी नहीं है किसी भी प्रकार की। जैसे कंकड़ वगैरह होते हैं बहुत सी मिट्टी में, प्लास्टिक वगैरह होती है, तो वो इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी मिट्टी है, ठीक है ना। तो हमने इसमें ये मिट्टी पलट ली है और इसमें हमें और ज़रूरत है अभी थोड़ी मिट्टी की। अभी हम धनिया बो देंगे और बाद में हम इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मिला सकते हैं, खाद वगैरह, जो इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छे रहते हैं। धीरे धीरे करके हम और भी सारी सब्जियां उगाएंगे और आपको दिखाएंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ में। जैसे कि अभी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब सीजन है आपका लौकी, तोरई, ककड़ी, खीरा और आपका करेला, इस तरह की सब्जियों का ये सीजन है। तो उन सभी को हम इन ग्रो बैग में बोएंगे और आपको आगे दिखाएंगे कैसे उगाना है। तो ये हमने गमला तैयार कर लिया और लगभग 4 से 5 इंच इसमें ऊंचाई तक अपनी मिट्टी भर ली है। और ये है हमारे पास धनिया। तो हम इन धनियों को बोने से पहले तोड़ेंगे, क्योंकि इसके धनिए के दाने के हमको 2 पीस करने होंगे उगाने के लिए, है ना। और इतने लेने हैं जितने इस गमले के लिए पर्याप्त हो जाएं ग्रो बैग में। तो इसको हमें तोड़ना होगा 2 पीस में। तो ये पत्थर का टुकड़ा है, इससे हम इनको तोड़ लेंगे ऐसे करके। बहुत ज़्यादा दबाव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से टूट जाते हैं अगर सूखे हुए हैं धनिया तो। अगर थोड़े गीले हैं, काफ़ी दिन के रखे हुए हैं, तो फिर उनको आप एक दिन सुखा लीजिए, उसके बाद आप तोड़िए। तो हल्के हाथ से भी ये डबल टुकड़े में बट जाते हैं। बहुत ज़्यादा कस के दबाएंगे तो इनका पाउडर बन जाएगा, जो कि फिर ना उगेगा और ना ही वो किसी काम का रहेगा। इसी वजह से इनमें से कुछ दाने उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। तो धनिया को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही बोया जाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो ये लगभग हमने तोड़ लिए हैं, इनके डबल पीस हो गए हैं। ये है। कुछ नहीं हमें करना है, ये धनिया है, डबल पीस हो गए, देख लीजिए 2 टुकड़ों में बट गए हैं। और हमें ये इसमें धीरे धीरे ऐसे बो देने हैं हल्के हाथ से। ये ध्यान रखना है सभी जगह बराबर हो जाएं, कहीं ज़्यादा हो जाएंगे तो उस जगह पर फिर उगते नहीं, है ना। ये इस तरीके से। तो इतने पर्याप्त हैं जो हमने बो दिए हैं। ये जो बच गया है इसको हम वापस रख देंगे, दूसरे ग्रो बैग में उसको बो देंगे। अब हमने इनको बो दिया है। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, एक हल्की परत मिट्टी की डालेंगे, बहुत ही भुरभुरी परत। बहुत ऊंची नहीं डालेंगे, बहुत मोटी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फिर उगने में दिक्कत करेंगे, इनको टाइम ज़्यादा लगेगा। एक और तरीका इनको जल्दी उगाने के लिए होता है कि एक दिन पहले इन धनियों को तोड़ करके आप पानी में भिगो दीजिए एक रात पहले। जैसे आज हम बो रहे हैं तो हम इनको कल ही
पानी में भिगो देते तो ये थोड़ा और जल्दी उगाते, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे ये भी उगाएंगे। हमने इनके ऊपर हल्की सी मिट्टी की परत डाल दी है और इस तरीके से इनको ढक देना है, कोई खुला ना रहे, ठीक है ना। ये हमने ढक दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का, क्योंकि मिट्टी हमारी गीली है, पूरी तरीके से सूखी हुई नहीं है, नमी है, तो हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे जिससे इनको हल्की नमी मिलती रहे। बहुत ज़्यादा पानी धनिया में नहीं देना होता है। ये इस तरीके से, और इनको बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इनको दिन में 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाए हल्की, वो पर्याप्त है, जैसे सुबह की धूप हो या शाम की धूप हो। तो इन्हें खुले में नहीं रखना है, पूरी तरीके से आसमान के नीचे छत के ऊपर, वरना ये उगेंगे लेकिन मुरझा जाएंगे, है ना। तो इनको ऐसी जगह पे हमें रखना पड़ेगा जहाँ पे सीधी धूप डायरेक्ट पूरे दिन ना आती हो। और ये इस तरीके से गीले हो गए हैं, छिड़काव हमने कर दिया है पानी का। तो अब हम ये देखेंगे ये कितने दिन बाद उगते हैं और किस तरीके से उगते हैं, तब हम आपको फिर से दिखाएंगे। ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए, फल उगाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ में शेयर कीजिए। तरोताज़ा सब्जियां और फल खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ लगी हुई आती हैं जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में छोड़ जाती हैं, जो शुरुआत में तो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन आगे चल के यही जो पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जाते हैं वो बड़ी ही भयंकर बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। तो इसलिए शुद्ध खाइए, तरोताज़ा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, जीवन बचाओ। जय श्री राधा।